स्वीकृति लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है, ये कितना दुखद है। और दूसरा कि हमारे लिए 1 इंच ज़मीन भी कहीं समाज के नाम नहीं है। और ऐसे में हमारे कोई इतने समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा है कि हमारे समाज के लिए कोई सामुदायिक भवन हो, कोई जगह हो जहां हम बैठकर हमारे विभिन्न समस्याओं के बारे में, जयंतियों के बारे में, उत्सवों के बारे में बात कर सके, सम्मेलन कर सके, मीटिंग कर सके, बैठकें कर सके। ऐसा कहीं बैठने की कोई हमारे पास स्थायी जगह नहीं है। इसके लिए हमने खूब प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? आर्थिक समस्या से जहाँ तक पैसों का सवाल आता है सब पीछे हट जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम 1-1 रुपया अगर इकट्ठा कर लें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया 1 दिन का भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये दुखद है। हमें यहाँ बैठे हैं, हमारे कई साथी, हमारा पूरा समाज अपने घरों में आराम से सो रहा है, शांति से, कोई कूलर में, कोई एसी में, कोई क्या चल रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ आने की जरूरत महसूस नहीं की उन्होंने। एक दिन वो आने वाला है कि शांति, सुख शांति सारी छीन जाने वाली है। लेकिन हम अभी तक कह रहे थे कि शिक्षित ही नहीं हुए, खाली लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। लिखा पढ़ा और पढ़ा लिखा इसको समझने की जरूरत है। तो हम कभी ये सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं। फिर 2 बातें तो रह ही जाती है, संगठित और संघर्ष। संगठन तो है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। इतना जन जागरण हो गया, इतने सोशल मीडिया एक्टिव है, बहुत सारी बातें वो देता है हमको, फिर भी हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हमारा कोई एक जगह तो बन जाए हमारे बैठने के लिए। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, चाहे एसटी हो, एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, सब मिलकर, सब भाई मिलेंगे, क्योंकि हमको इस टुकड़ों में बांट रखा है। हम सब एक ही है भाई, हमारा नाम दे दिया है, वर्ग बना दिए है, लेकिन हम एक ही पौधे की सारे पत्तियां हैं, डालियां हैं, लेकिन हम लोगों को अलग अलग बांट रखा है। इसलिए हम कभी इकट्ठे हो नहीं सकते और हम कभी संघर्ष कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति बना दी। एक बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील थे, उनका ये बयान थे कि आप लोग हमारे मंदिरों में क्यों जाते हो जबरदस्ती, हमारे महापुरुषों को क्यों पूजने आते हो, हमारे ऐसे जगह पे क्यों जाते हो आप, ऐसे जो आपके लिए रोक लगा रखी है, हमने मना कर रखा है कि आप मत आना, फिर भी आप जबरदस्ती जाते हो, तो क्यों आते हो? तो उनका कहना था, हमने, हमारे बाप दादाओं ने ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में आप कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन आपको एससी वाले अगर जग गए तो उनको आपस में भिड़ा देंगे, उन्हीं का भाई उनके सामने। अगर एससी एक हो गया तो एसटी वाले को एसटी वाले से, एससी और एसटी को भिड़ा देंगे। और ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो ओबीसी आ जाएगी और ओबीसी और आप लड़ते रहोगे, और ये काम कभी संभव नहीं है, और जनरल तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था हमारे बाप दादाओं ने की है, उनका कहना। तो ऐसी स्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि हमारी एकता कैसे बने। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने जो संघर्ष किया है वो बहुत ही पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण है। पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने संघर्ष किया, किसी जात पात या धर्म और
ये वर्ग के लिए नहीं, मानव जाति के लिए उन्होंने ये काम किया है। सब के लिए लिख दिया उन्होंने, हर चीज उन्होंने लिख दी। कर्मचारी जानते हैं कि जीपीएफ और एसआई सरकार ने, बाबा साहब ने पहले ही लिख दिया, तब आपको ये फायदा मिल रहा है कर्मचारी। बैंक की बात करो, बाबा साहब ने पहले ही व्यवस्था कर ली, तब जाके आरबीआई है। बाकी ये होता ही नहीं तो व्यवस्था भी नहीं होती और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं भी नहीं। महिलाओं के लिए शिक्षा की पहले व्यवस्था कर ली, उन्होंने संविधान में लिख दिया। बाकी नहीं लिखा होता तो पहले कैसे था वैसा ही। हमारे प्राचीन समय में जब महिला को अपने स्तन ढकने पर भी टैक्स लगता था, खुला रखो, इतना शोषण भयंकर था, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे और पुनः वह चक्र चल रहा है, प्राकृतिक चक्र चल रहा है। और क्या ऐसा हमने सुरक्षा चक्र बनाया है जिससे हम बच पाएंगे? ये संभव नहीं है। ऐसा कोई चक्र नहीं बनाया हमने जिससे हम बच पाएंगे। अभी अलग अलग घूम रहे हैं हम सब, अलग अलग हमारी डबली बजा रहे हैं। एकता का सूत्र की बात करें तो हो नहीं पा रहा, तो बड़ा कठिन है ये समय। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करूँगा। एक राजा थे, उनके घर में क्योंकि हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत थे, वो उनकी पूजा करते थे। एक दिन भूल से असली और नकली हीरे भी थे उनके पास, तो वो दोनों पूजा करने के और कहीं हाथ लग गया और वो दोनों असली और नकली हीरे दोनों मिल गए, शामिल हो गए। फिर अब उसको अलग कैसे कर रहे? राजा जी ने पूरे मंत्री जितने भी उनके पास मंत्री सबको बुलाया, बोला उन्होंने जितने भी कवि थे उन सबको बुलाया, सारे मंत्रीगण जितने भी थे, लेकिन उस असली और नकली की फर्क कोई कर नहीं सका। तब पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा गया, पूरे गांव में ये बात फैली कि राजा जी के हीरे तो असली नकली शामिल हो गए, और असली कौन से नकली कौन से उसको पहचान करनी है। कोई ऐसा बंदा मिले उसको लाओ और पहचान करो। पूरे गांव में गए, सबने प्रयास किया, किसी को ये काम तो समझ में आया नहीं, असली कौन है नकली कौन है। जब घूमते घूमते एक अंधे व्यक्ति के पास एक व्यक्ति जाकर वो चर्चा कर रहे, तो अंधे व्यक्ति ने सुन लिया और उसने वो चर्चा कर रहे थे राजा जी के हीरे शामिल वगैरह अलग कैसे करने, असली की और नकली की पहचान कैसे करें। तो उस अंधे ने कहा कि मैं पहचान कर लूं, मुझे एक बार वो हीरे राजा के वहां ले जाओ। तो उन्होंने देखा भाई अंधा आदमी है, देखता तो है ही नहीं, पहचान कैसे करेंगे। फिर भी सूचना गई, राजा ने उसको बुलाया और वो राजा के महल में जाता है और असली और नकली की बात जब करता है वो, तो उनको दिए गए हीरे सारे शामिल थे वो दे दिए गए। और अंधे ने कहा कि असली और नकली दोनों हीरे आप थोड़ी देर धूप में रख लो। तो असली है वो तो गर्म नहीं होगा और नकली है वो गर्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का इस छोटी सी दृष्टांत से आपको कहना चाहूँ, जो असली है वो आप यहाँ बैठे हो, बाकी नकली है वो अपने घर पे। जय भारत, धन्यवाद।